मुँह ते थो ना छुपाई, मुँह में थो ना छुपाई, तंगी विच कन्न लगाई, तंगी विच कन्न लगाई, देवी उत्तर जरूर मेरी दुआ हुन पहुँचे विच तेरे। आइए गाइए। मेरी दुआ हुन पहुँचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन। धुआंग उमर गई मेरी, धुआंग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी देरी, हड्डियां बालन दी देरी, जिवें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुन पहुँचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन। आइए दुआइए। विच तेरे मेरी दुआ हुन, दिल पीली वांगर मेरा, दिल पीली वांगर मेरा, सुख सड़ गया सारा जेड़ा, सुख सड़ गया सारा जेड़ा, भुख होई भी दूर मेरी दुआ हुन पहुँचे विच तेरे, मेरी दुआ हुन। हाय हाय मैं करदा रैंदा, गाइए। हाय हाय मैं करदा रैंदा, मास मेरा सुखदा जांदा, मास मेरा सुखदा जांदा, बनया उल्लू गडूर मेरी दुआ हुन पहुँचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन। ना सुता ना उंगलाया, ना सुता ना उंगलाया, कल्ले छत विच डेरा पाया, कल्ले छत विच डेरा, वंग चढ़ी रंजूर मेरी दुआ हुन विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे। हालेलुया। ज़बूर 102 अभी आपके सामने तलावत भी किया गया, गाया भी गया। अगर आपकी बाइबल आपके पास मौजूद हो, आपका मोबाइल आपके पास मौजूद हो, तो आप ज़बूर 102 के ऊपर जो सरनामा लिखा गया है, वहां लिखा है मुसीबत ज़दा की दुआ, जब वो अफसुदा दिल होकर खुदावन के हजूर अपना रोना रोता है। ये एक ऐसे शख्स की दुआ है जिसका दिल टूटा हुआ है, एक ऐसा शख्स जो अफसुदा है, एक ऐसा शख्स जो मायूसियों में घिरा हुआ है, एक ऐसा शख्स जो हालात और इंसानों की तरफ से उसने काफी दुख उठाया है, एक ऐसा शख्स जिसको जिंदगी में अब यूं लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है, एक ऐसा शख्स जो ये समझता है कि मेरी सारी दौलत, मेरी सारी शोहरत, बादशाह, ये सारी एक तरफ है, और जैसे मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी कमी रह गई है कि वो जिंदगी में अब ये महसूस करता है कि शायद अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपनी दुआ का आगाज किया है, खुदावन मेरी दुआ सुन, मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे, मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रुपोश न हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। कैसी टूटे हुए अफसूदा बंदे की दुआ है, और दुआ ये कि खुदा मेरी दुआ सुन, मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। और फिर उसने फरमाया और कहा
आयत नंबर 3 में, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। अपने बदन की कैफियत बता रहा है, अपने अंदर की कंडीशन बता रहा है। वो बयान ये कर रहा है कि मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल रही हैं। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी है, मुझे सुकून नहीं आ रहा। मुझे अपने घर में, मुझे अपनी बादशाहत में, मुझे अपनी रियाया में सुकून नहीं मिल रहा। जैसे मेरे अंदर जो है कि मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गई, मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया। कभी इस बंदे, ये शख्स अपनी हालत कैसी बयान कर रहा है और आगे क्या बयान कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं, कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। अपनी वीकनेस की बात बता रहा है। अब मेरी हड्डियों में मेरा मांस, मेरा वेट लूज हो गया है, मैं कमजोर होता जा रहा हूं, जैसे मेरी ताकत, मेरी पावर खत्म हो गई है। और फिर इसने 3 परिंदों के साथ अपने आप को तशबीह दी है, गौर कीजिएगा। मैं जंगली हवासिल की मानद हूं, मैं वीराने का उल्लू बन गया, मैं बेख्वाब और उस घोड़े की मानद हो गया हूं जो छत पर अकेला हो। इसने 3 परिंदों का जिक्र किया यहां पर, जंगली हवासल, और ये पेलिकन एक ऐसा आबी परिंदा है कि ये ज्यादातर पानियों में रहना पसंद करता है। ये जब भी आप कभी अगर आप YouTube अभी खोल के देखें तो आपको लगेगा एक बड़ी चूंच वाला परिंदा है, और ये अमूमन पानी के अंदर बैठना और पानी में से अपने शिकार पकड़ना पसंद करता है। लेकिन दाऊद नबी कहता है आबी नहीं, जंगली। अब ये वो परिंदा है जिसकी खुशनुदी पानी है, जहां पर आबी माहौल है। लेकिन अब कहां पर है, ये कहां पर लिखा हुआ है? आबी हवासल नहीं लिखा गया, क्या लिखा है? जंगली, वीराने में, बंजर, वो परिंदा जो पानी में रहना पसंद करता है। आज वो परिंदा कहां पर है जी? जंगल में, वीराने में, बियाबान में। और आगे क्या लिखा हुआ है? और वीराने का उल्लू बन गया और उस गोरे यानी उस चिड़िया की मानंद जो छत पर क्या है? अकेली है। वो गोरे की मानंद जो अपने छत पर अकेला है। ये तीनों परिंदे अगर कभी आप देखें तो इनको बड़ा मायूस परिंदा माना जाता है, बड़ा मायूस, अकेला रहने वाला, तन्हा। और ये हवासल एक ऐसा परिंदा है कि ये घंटों नहीं, दिनों तक चुपचाप बैठा रह सकता है। और अगर मैंने जब इसको नेट पे खोल के देखा ना, इसकी मैंने शक्ल देखी, तो मैं इसका फेस देख रहा था। इसका फेस ही ऑटोमेटिकली बड़ा मायूस था। इसके फेस में कोई खुशी नहीं, कोई शादमानी नहीं, बल्कि टोटली ये परिंदा ऐसा जैसे मायूस, बेचैन, उदास, मायूस, जैसे ये परिंदा ऐसा हो जैसे बड़ा परेशान बैठा हुआ है। तो दाऊद कहता है मेरी जिंदगी में ये वक्त आया, क्या मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में जंगली हवासल, वीराने के उल्लू और घर की छत पर बैठे हुए अकेले चिड़े की मानंद उसका साथी नहीं है। मेरे अजीज, ये तीनों परिंदे के साथ दाऊद नबी अपने आप को तशबीह दे रहा है और वो उनके मिजाज के साथ अपना मिजाज बांट रहा है। यानी यहां पर दाऊद आज इस मौजूदा दुनिया की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम बनी है, और दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन जो हैं वो इस बात से परेशान हो गए हैं कि इस वक्त दुनिया में तेजी के साथ जो चीज बड़ी तरक्की करती जा रही है वो लोगों के अंदर तन्हाई है, अकेलापन। लोग अब ऐसे उदास, मायूस, डिप्रेशन का शिकार, स्ट्रेस का शिकार, और उनकी जिंदगी में अब उनको लगता यह है
कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। और आज अमेरिका के, इंग्लैंड के, यूरोप के बड़े बड़े माहिरीन जो हैं वो परेशान हो गए हैं कि इस वक्त दुनिया में जहां पर डिप्रेशन बड़ी तेज फास्ट कर रहा है, डिप्रेशन के साथ साथ एहसास तन्हाई जो है वो बड़ी ज्यादा लोगों में फैल गई है। लोग इस तन्हाई की वजह से परेशान हो गए, वो जीना छोड़ रहे हैं। अब उनको लगता ये है कि अब जीना हमारे लिए मुश्किल बन गया है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, खुद कमरों में बंद रहना पसंद करेंगे। और उन्होंने अपने आप को जैसे एक अलग दुनिया में बिठा लिया है। पता है कितना लोग कहते हैं ओरे ओरे किड़ी दुनिया रहता है। कई लोगों ने अपनी दुनिया अलग कर ली है। वो लोगों के साथ बैठना, हंसना, खेलना, शोखी करना, एंजॉय करना भूलते जा रहे हैं। अब उनको लगता है कि जैसे मेरे पास सारा कुछ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब दाऊद नबी ने कहा कि मैं जंगली, हवासल और वीराने का उल्लू बन गया और मैं उस गोरे की मानिंद जो छत पर क्या है। अब गौर करें, नबी को भी ऐसा एहसास हुआ। और पता है कब इसको एहसास हुआ? जब इसका अपना सगा बेटा अब्बी सलूम अपने बाप के खिलाफ हो गया। ये दाऊद अपने महल से भागता था और अपनी जान बचाने के लिए। तो दाऊद कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बादशाह के मेरे सारे साथी, खानदान सारे मुझे छोड़ गए हैं। मेरे अजीज, ये एहसास तन्हाई बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है। अगर आपने इसके साथ समझदारी के साथ ना इसका ट्रीट किया तो ये एहसास तन्हाई आपकी जान ले लेगी। जहां पर डिप्रेशन हार्ट अटैक की वजह बनता है, डिप्रेशन जहां पर बीमारियां, वहीं पर एहसास तन्हाई, कल्ला महसूस करना, ये चीज आपकी जिंदगी के अंदर आपको मार सकती है। एक शख्स ने कहा, कहते हैं कि न्यूयॉर्क में इतनी रौनक है। माहिर नफ्सियात था अमेरिका का एक, तो उसने ये रिसर्च की। कहता है न्यूयॉर्क में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन लाखों लोगों में रहने के बावजूद वहां लोग एहसास तन्हाई का शिकार हैं। कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, ये बड़ा शहर भी तन्हा नजर आता है मुझे। भीड़ में भी लोग तन्हा हैं। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब खिदमत के अंदर मैं लोग हमसे बातचीत करते हैं, मशवरत लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम से हमें लगता है जैसे ये खुद को तन्हा फील कर रहे हैं। उनको लग ये रहा है कि जैसे अब उनकी कोई नहीं समझ सक रहा, ना उनको को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब उनको लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। और मैं हैरान हूं, शादीशुदा लोग तन्हाई का शिकार हैं। मुझे एक खतून पिछले हफ्ते मिली। उसने मुझे कहा, पास्टर जी मेरे शौहर को समझाए। मैंने कहा क्या हो गया? कि ये संडे को मेरे साथ टाइम नहीं गुजारता, ये संडे को अपने कबूतरों के साथ रहना पसंद करता है। तो मैंने उस भाई से कहा कि मैं भाई यार, आपकी बीवी आपका टाइम मांग रही है और कहती है पास्टर मुझे लगता है कि मैं इस घर में अकेली हूं। और मैं महसूस कर रहा था कि वो है मैरिड, लेकिन मैरिड होने के बावजूद वो क्या फील कर रही है? मैं अकेली हूं। ऐसे लोग हैं, बच्चों वाले हैं, उनके बच्चे भी हैं। जब आप उनको टिटोलेंगे, जब उनके साथ बैठेंगे तो उनकी बातें बयान करेंगी, भाई साहब जी मेरा कोई भी नहीं। क्यों ऐसा है? खानदान वाले लोग, भाई तन्हा तो बंदा वो होता है जो कल्ला ही रहे, लेकिन आप खानदान में रहकर भी अगर आपको एहसास तन्हाई महसूस हो रही है ना, इसकी जड़ बताता हूं कहां है, आगे चल के देखेंगे, सुनेंगे। अगर आप बच्चों वाले हैं, आप बीवी वाले, शौहर वाले, खानदान वाले हैं, आप फिर भी आपको तन्हाई फील हो रही है, तो ये मामला फिर बैरूनी नहीं, ये मामला फिर अंदरूनी है। आपके
स्कूल में दोस्त भी हैं, आपके कॉलेज में भी दोस्त हैं, इवन के अफसोस कहूंगा लोग चर्च में बैठे भी तन्हाई का शिकार होते हैं। और ये रिसर्च हुई है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल को तन्हाई का एहसास हो रहा है, और जिस वजह से तन्हाई का एहसास होने की वजह से आज यंगस्टर्स सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। उनको लगता यह है कि जैसे उनकी कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कोई उनको समझता नहीं। उनको लगता है ना माँ बाप समझते मुझे, ना मेरा पादरी समझता है, ना मेरा मोहल्ले वाला। अब उनको लगता है दुनिया में कोई मकसद नहीं है, वो सुसाइड कर लेते। और ये माहिरीन की मैं आपको रिसर्च बता रहा हूं। तन्हाई इस कदर खतरनाक थी कि खुदा ने भी इसके बारे में नोटिस लिया। पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, पैदाइश की किताब 2 बाब 18वीं आयत खोल के पढ़ लें। तन्हाई को खुदा ने भी नोटिस किया। पढ़िए क्या लिखा है, पैदाइश 2 बाब 18वीं आयत जी। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या लिखा है, क्या लिखा है? खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने डीपली सोचा कि मैंने जानवर सारे बना दिए जोड़े जोड़े, मैंने परिंदे बना दिए जोड़े जोड़े, अब ये आदम जो है अकेला बैठा होता सी बेचारा। आंदा मैं किदे नाल गल करा, मैं किसके साथ दिल के एहसासात बांटूं, मैं किसके साथ दिल के तजर्बे बांटूं। तो खुदा ने देखा ना आदम कल्ला ही है। उसने क्या किया, खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा। तो क्या किया खुदा ने, खुदा ने आगे, मैं उसके लिए एक मददगार उसके लिए एक खुदा ने इंसान को कम्युनिकेशन वाला बनाया है, मेल मिलाप वाला बनाया है। खुदा ने इंसान को खानदान वाला बनाया। लिखा है खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। क्या कर रहा है? और फिर लिखा है जब खुदा ने आदम हवा को बनाया तो खुदा के कलाम लिखा, फिर खुदा ठंडे वक्त में आदम से क्या करता था, क्या करता था? ओए खुदा ने इंसान को गल्ला वाला बनाया। बातें किया करो आपस में। लेकिन शैतान को ये फेलोशिप अच्छी नहीं लगी, लिहाजा शैतान ने गुनाह भेजा और गुनाह की वजह से तन्हाई दुनिया में आ गई। खुदा इंसान से क्या हो जाता है, अलहदा। और फिर खुदा ने आदम से क्या कहा, आदम तू, तो सुनिए तन्हाई की जड़ें इंसान की रूह में हैं। तन्हाई की वजह गुनाह है। अगर आपको अपना सब कुछ होते हुए भी तन्हाई फील होती है, आपके पास शौहर भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी, बहन भाई भी, पैसा भी, और फिर भी आप तन्हा है, तो आपकी वजह बाहर नहीं, आपकी वजह आपकी रूह में है। और क्यों रूह में है? क्योंकि कहीं पर आपका कनेक्शन कहीं से डिस्कनेक्ट है, और वो कनेक्शन आपका खुदा के साथ है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है आदम हवा दोनों बागेदन से क्या किया गया, खुदा ने आदम को रिश्तों वाला बनाया था। लेकिन मैंने अफसोस होता है कई लोगों से मैं सुनता हूं, वो पता है क्या कहते हैं, भाई साहब मैं बस अकेला रहना पसंद करता हूं। खुदा ने आपको अकेला नहीं बनाया। अगर आपके जहन में इस चीज बैठ गई है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो, तो यह शैतान का बड़ा प्लान है आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का। कलाम में क्या लिखा है, जिनको, हाँ जी, जिनको उनको कोई आदमी जुदा। मेरे अजीज, और एक हैरानी की बात है, अमेरिका में लाइब्रेरी खुल गई है नई, किताबों की नहीं खुली लाइब्रेरी, वहां पर इंसानों की लाइब्रेरी खुल गई है। वहां पर एक तन्हा बंदा, अफसूदा बंदा, मायूस बंदा लाइब्रेरी में आता है और कहता है जी मैं आपको $10 पे करूंगा, एक बंदा मुझे दें, उसकी कंपनी चाहिए ताकि मैं अपना दर्द बयान करूं, अपनी सोचें बयान करूं। और लिहाजा एक वहां पर बंदा जो है जाता है और किसी से बातें करने के लिए वो पे करता है।
इंसानों की लाइब्रेरी खुल गई है अमेरिका में कि कोई बात नहीं सुनता किसी की अब। और आप जो चीज किसी को सबसे ज्यादा दे सकते हैं, कान खोल के मेरी गल सुनियो, जो चीज किसी को आप दे सकते हैं सबसे कीमती, वो आपका वक्त है। वक्त। और मैं जब कभी लोग, मुझे एक खतून आई पिछले हफ्ते क्रिस्टन टाउन से, तो कहती है पादी तारक, मुझे इतनी खुशी हुई है आपसे मिलकर, आपने मुझे पूरा टाइम दिया है, आपने मेरी हर बात को सुना है बड़े ध्यान से, और फिर आपने मुझे मेरी बातों का हल दिया है। मैं इतने सालों से बेचैन थी, डिस्टर्ब थी, मेरी बेटी की डेथ हो चुकी थी, मुझे बड़े पादरियों ने मुझे टाइम नहीं दिया, लेकिन आपके पास मैं फर्स्ट टाइम आई हूं और आपने जल्दी से उठ के मेरी बात को सुना है और मेरी बात को फॉलो करके मुझे हल दिया है। मैं इत्मीनान लेकर यहां से जा रही हूं। और ये वक्त देना सब तो ज्यादा कीमती चीज है, पैसा नहीं, आपकी एनर्जी, आपकी तवानाई नहीं, आपका वक्त जब किसी को मिल जाएगा तो किसी की जिंदगी सुधर सकती है। आज पता है हमारे पास किसी की बात सुनने का वक्त नहीं है, नहीं सुनना चाहता भाई कि बहुत बहुत बिजी है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी को कुछ दे सकता है तो वो क्या चीज है? वो आपका ज़बूर निकालिएगा मेरे साथ और सुनिएगा ज़बूर नवीस यहां पर क्या कहता है। ज़बूर 69 आयत नंबर 20 जरा खोल के पढ़िएगा, क्या लिखा है यहां पर, कैसी कंडीशन है ज़बूर नवीस की। ज़बूर नंबर 69 आयत नंबर 20 पढ़िए। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया जी? मलामत ने। आगे, मैं बहुत उदास हूं। क्या क्या कह रहा है ज़बूर नवीस? मैं बहुत उदास हूं। बहुत बहुत उदास हूं। क्यों उदास है भाई तू? मेरा दिल मलामत ने तोड़ दिया है। किसी के मिसबिहेव ने, किसी की सख्त बातों ने, किसी की नसीहत ने, किसी की तरबियत ने, किसी की मलामत ने मुझे डिसहार्ट कर दिया और मैं क्या हो गया हूं? उदास हूं। आगे, और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था। कहता मैं वेट करना कोई तरस खाए मेरे, लेकिन कोई नहीं। आगे क्या लिखा है? और तसल्ली देने वालों का मुंतजिर रहा, पर कोई ना मिला। कहता कोई मुझे तसल्ली नहीं देने वाला, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई मुझे दिलासा नहीं दे रहा, कोई शख्स मेरी थपकी नहीं लगा रहा, कोई शख्स मेरी हिम्मत नहीं बढ़ा रहा, कोई शख्स मुझे जीना नहीं सिखा रहा। पादी हिस्कियल सरोश के बारे में एक शख्स ने कहा, कहता है पादी हिस्कियल सरोश वो बंदा है जिसके पास मरने वाला बंदा बैठ जाए ना तो वो भी कहता है मेरा उन जीनू दिल करता है। ऐसी जिंदगी वाले लोग बनिए कि आप इसके पास बैठें और आप जब वहां से उठें तो वो बंदा कहे यार मेरा जीनू दिल करता है। आपके चेहरे की रौनक, आपकी हंसी, आपकी बातें किसी को ऐसी दलेरी बख्शे, वो कहे यार काश ऐसी मुस्कुराहट मेरे पास भी हो, काश ऐसी हंसी मेरे पास भी हो, काश ऐसे कह के मेरे पास भी हो, काश ऐसा इत्मीनान सुकून मेरे पास भी हो। तो वो कहते हैं कोई तसल्ली देने वाला मैं मुंतजिर था लेकिन कोई नहीं। ज़बूर 73 25 आयत पढ़िए क्या लिखा है जी। आसमान पर तेरे सिवा कौन, मेरा कौन है? ओ हालेलुया। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। मुश्ताक नहीं। ये एहसास तन्हाई आती कैसे है? ये तन्हाई का एहसास कब होता है? आपको बताता हूं। कब आपको लगता है कि मैं कल्ला रह गया? जब आपको रद्द किया जाता है, जब आपको मुस्तरद कर दिया जाए, वो चाहे शौहर कर दे, वो बीवी कर दे, वो बाप कर दे, वो मां कर दे, कोई भी कर दे। जब आपको रद्द किया जाए, जब आपको किसी फैक्ट्री में से, किसी ग्रुप में से निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए, जब
आपकी जिंदगी में आपके अपने आप से रूठ जाएं, जब आपके अपने आप से मुंह मोड़ लें। और बड़ा अच्छा गीत मुझे बड़ा पसंद है, अर्नेस्ट मल का गीत है, यादें जब सताएं यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना, करना। यादें जब सताएं यीशु को, हर एक जख्म पे अपने यीशु खामोश बैठ जाना, प्रस्तिश खुदा की करना, जब अपने दिल दुखाए यीशु को, हालेलुया, जब अपने छोड़ जाए यीशु। जब आपको लगे कि किसी ने आपको रद्द कर दिया, छोड़ दिया, अलहदा कर दिया है, और फिर आपको ये एहसास होने लगे कि मैं तन्हा हूँ, घर से दूर, या किसी का जीवन साथी इंतकाल कर जाए, तब उसको ये एहसास होता है। लेकिन सुनिए, एक तन्हाई का इंतखाब आप खुद करते हैं। क्या मैं क्या जी? एक तन्हाई तो लोग आपको देते हैं ना, एक तन्हाई का इंतखाब आप खुद कर लेते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों से अपने ताल्लुक मुनक़ता कर देते हैं। आप अपने हल्के में सारे अजीजों से खुद बे खुद बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है मुझे इसकी भी नीड नहीं, मुझे इसकी भी नीड नहीं, मुझे इसकी भी नीड नहीं, मुझे ये भी चाहिए। अब इसका मतलब आप खुद अपने को क्या कर रहे हैं? आप खुद तन्हाई में रहना पसंद कर रहे हैं। आपने फैसला कर लिया और आपने अपने अंदर ये चीज बिठा ली है। अब आप ना तो दावतों में जाना पसंद करते हैं, ना महफिलों में। आप कहते हैं मुझे इन खुशियों महफिलों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपने इंतखाब किया है। आपको लगता है कि मुझे ये खुशियां अटेंड नहीं करनी। क्या ख्याल है? कलाम ने मना किया आपको खुशियां अटेंड करने से, लिखा है खुशी करने वालों के साथ है और रोने वालों के साथ है। अब हो क्या रहा है? अब आपने कोशिश करते कि अब आप अपने एहसासात किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। चुप चुप, आपसे कहेगा को गलती करो नहीं, बस। अब आपने फैसला कर लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी तन्हाई में जीनी है। अब आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अब आपको रात की नींद जो है वो नहीं आ रही। अब आप अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे। तो गौर करें, ये चीज अगर आपने अपना ली है, ये चंद हफ्तों से मैं जितना भी मीडिया देख रहा हूं, हैरान कुन बात है, दुनिया समझ से बाहर निकलती जा रही है। कहीं पर इंडिया में एक लेडी डॉक्टर के साथ 10 बंदे रेप कर देते हैं, मुकदमे का कुछ फैसला नहीं हो रहा। कहीं कराची में किसी अमीर बंदे की लड़की प्राडो के नीचे बाप बेटी को कुचल देती है, कोई फैसला नहीं बनता। कहीं पर एक बेटा अपने बाप से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 13 करोड़ की गाड़ी मांगता है और बाप झगड़ा कर देता है और बाद में गाड़ी बुक भी करवा देता है और बेटा किराए के बंदों को पैसा दे के बाप को कत्ल करवाता है। ये भी पाकिस्तान की बात ही आपसे कर रहा हूं। कहीं पर एक इमाम मस्जिद पिछले हफ्ते अपनी 3 माह की बेटी को अपनी बीवी के साथ नहर के पुल से गुजरता है और कहता है बीवी से गाड़ी खराब हो गई है।
उसकी बेटी अपनी बेटी को पकड़ता है और 3 माह की बेटी को दरिया में नहर फेंक देता है। अमाम मस्जिद है। जैसे इंसान मेंटल हो गया है, इंसान का जो माइंड है काम करना छोड़ गया है। उसको यह भी नहीं पता कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। इंसान आउट ऑफ माइंड हो गया है। उसका माइंड अपनी बर्दाश्त, अपने कंट्रोल से बाहर निकल गया है। विद इन चंद सेकंड में बंदा हाइपर हो जाता है। विद इन चंद सेकंड में उसका माइंड, उसका मिजाज के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है आप नॉर्मल लोग नहीं रहे, हम नॉर्मल लोग नहीं रहे। हमें तो खुदा ने अपनी शिबी पर बनाया था। हमें तो कहा गया था तुम में मसीह की क्या है? अकल है। क्यों इस तरह की कंडीशन में हम लोग आ गए? घर दे विच भी रह के मेरी बीवी बाज दफा शिकवा करती है मुझसे, तुसी घर च रह के भी घर च नहीं। हाँ, मैं सच्ची बात कर, वो कह रही होती है कई दफा जब मैं अपने काम में बिजी होता हूं, अपने मोबाइल के साथ लगा होता हूं, अपनी रिसर्चिंग में लगा होता हूं, तो वो कहते नहीं आप हमें टाइम नहीं दे रहे। फिर मैंने लास्ट दिन पूछा, मैं कहूँ दसो, मैं कहूँ ठीक है ना, कहना बस इंज हंसिया करो। आप मुस्कुराते तो घर खिल उठता है, आप बातें करते हो तो घर में रौनक लगती है, तुसी हासा मजाक करते हो घर रौनक लगती है। इसका मतलब है लोग अब चाहते हैं कि आप इस चीज में से बाहर। और आपको पता है आपकी तन्हाई की सबसे बड़ी वजह बताने लगा हूं आपको, आपका सोशल मीडिया और आपका डिजिटल मीडिया, इसने आपको तन्हाई का शिकार बना दिया। कला कला पहले मेरे जमाने का वक्त था कि टीवी था, पीटीवी का टीवी होता था, पीटीवी स्टेशन टीवी लगता सी तो सारे बह जाते सन, सारे घर दे बह जाते सन। अब क्या हो गया भला? और हर बंदे के पास अपना टीवी है ना? एक अपने एक और नुकर से, एक सौ नुकर से, एक और नुकर से, एक 100 नुकर से। अब तो प्रॉब्लम भी हो गई कि बंदा को मर जाए तो जनाजे पर बैठे भी हम अपनी फेसबुक खोल के बैठे होते हैं। अब अलमिया ये है हम चर्च में बैठे हुए भी अपनी फेसबुक पर कमेंट चेक कर रहे होते हैं, जन करके स्क्रॉल करके। ये बेचैन लोगों की निशानी है। अगर आप चर्च में आकर भी डिस्टर्ब हैं और आपको लगता है कि यार मुझे कुछ करना है, बस मैं देखना है, स्क्रॉल करना की है, आप बेचैन लोग हो गए हैं। और बेचैनी की वजह यह है आप लगता है मैं कल्लावा, मैं किसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, मैं किसके साथ अपना दुख बांटूं। आपको याद है कि बंदा निकाली मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में से, वो भी तन्हाई था, काफी देर से कल्ला ही सी। यूहन्ना 5वां बाब है। ये बंदा बीमार है और निकाले 5वां बाब 6ठी आयत से जरा पढ़ी क्या लिखा है जी। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है जी। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं। क्या कह रहा है कि क्या मेरे पास कोई शख्स नहीं। और मैं इसको पता है क्या सोचा था, मैं क्या इसके घर वाले नहीं थे, ये इधर को माँ पे इधर को आगे पीछे कोई नहीं सी है। लगता यूं है कि बीमारी ने सब रिश्तेदार छुड़वा दिए, बीमारी ने बाप छुड़वा दिया, बहन छुड़वा दी, बीवी छुड़वा दी, अब ये कलम कला पे आदा जे। और यीशु मसीह इसके पास आके कहता है क्या तू शिफा पाना? कहता है मेरे पास कोई आदमी नहीं। आपको लग रहा है जिंदगी में कहीं ऐसी सोच आई कि मेरे को कोई भी नहीं? तो खुशखबरी ये है एक आपका है और वह यीशु मसीह है। तन्हा नहीं, मैं नहीं कल्ला मेरे नले। तन्हाइयों में कुछ फैसला करने से पहले ये सोच लीजिएगा, तन्हाई का एहसास हो तो आप कुछ फैसला करने लगे कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए, मुझे कुछ अलहदा हो जाना चाहिए। एक फैसला करने से पहले यह सोच लीजिएगा मैं नहीं कल्ला मेरे नल हैं जी। कभी मुझको तन्हा छोड़ दे
मेरी उम्मीदों को, ये मेरा यीशु ऐसा नहीं कि मेरा यीशु। तन्हाइयों के अंदर बड़े लोग मरते जा रहे। मैं पढ़ रहा था दुनिया का सबसे ज़हीन बंदा एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। वो लिख रहा है, कहता है मैं इतना काबिल दानिश्वर साइंटिस्ट हूं लेकिन मैं फिर भी तन्हा हूं। विलियम कैरी मिशनरी जो इंडिया में आया, जिसने बड़ी मिशनों को शुरू किया, वो कहता है काश मेरा कोई जमीन पर दोस्त होता जिससे मैं दिल की बात करता। मलका विक्टोरिया का जब उसका शौहर मरा तो पता क्या कहा मलका विक्टोरिया? कहती है मुझे विक्टोरिया कहने वाला नहीं रहा, मैं तन्हा हो गई। और मलका विक्टोरिया को दुनिया में कोई बंदा भी नाम लेके नहीं बुलाता था, सिर्फ उसके शौहर के अलावा। और क्या लगी, आज मुझे विक्टोरिया कहने वाला नहीं रहा, मैं क्या हो गई हूं? अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर जूनियर, नेपोलियन, ये सारे लोग कहते हैं हम तन्हा हो गए हैं। सुशांत सिंह ने चांद पर जगह ले ली हुई थी। गड्डियां कुड़ियां आगे पीछे, फिल्म के बड़े फिल्मों के साइन उसने किए हुए थे। होया कि सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको लगा कि जैसे मेरा कोई नहीं रहा, मैं तन्हा। ये तन्हाई मैंने कहा जानलेवा है, इसलिए इस तन्हाई पर गालिब आना शुरू कीजिए। और तन्हाई के ऊपर आप कैसे गालिब आ सकते हैं ये भी आगे चल के सुनते हैं। मेरे अजीज, ये तन्हाई का एहसास नबियों को भी हुआ था। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं अब हवाले निकालूं। एलिया नबी कहता है खुदावन मुझे मौत दे दे, बस मैं अकेला बचा हूं तेरा नबी। मूसा ने कहा गिनती 11 बाब में खुदा मुझे मार दे, उसको लगा मैं अकेला हो गया हूं। पलूस ने भी कहा मुझे मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया है। लेकिन मेरे अजीज, क्या आज का इंसान तन्हाई पर गालिब आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्या ख्याल है? क्यों जी? आइए आप बताना चाहूंगा तन्हाई पर कैसे गालिब आए। सबसे पहला हल आपको देना चाहता हूं, खुदा से रफाकत रखना शुरू कर दें। हालेलुया। क्या करें? जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा, दरवाजा, और अपने बाप से जो पोशीदगी में है क्या कर। हम तन्हाइयों के अंदर मोबाइल देखना पसंद कर लेंगे, तन्हाइयों में शराब पीना पसंद कर लेंगे। और हैरान कुन बात है कि तन्हाई का एहसास खत्म करने के लिए लोग शराब नोशी शुरू कर रहे हैं। और लोगों ने अपनी तन्हाई खत्म करने के लिए जिनसी रिलेशनशिप बनाने शुरू कर लिए। शराब नोशी, इंटरटेनमेंट, तफरी करना, खाने पीना, उनको लगता है कि इसके साथ मेरी तन्हाई खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी तन्हाई का सबसे बेहतरीन इलाज अपने खुदा के साथ जुड़ जाए। आपको पता है जब यीशु मसीह ज़मीन पर था, उसके सारे शिगिर्द को छोड़ के भाग गए थे। उसने कहा तुम मुझे सब छोड़ के भाग जाओ, मैं फिर भी अकेला नहीं, मेरा बाप मेरे। तो यीशु की चीखें कब निकली थी? जब सलीब पर कहता है मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे इससे पहले नहीं चीखा। शागिर्द भाग के, पतरस, यूहन्ना, उसने कहा डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मेरा बाप मेरे साथ है। लेकिन जब बाप जुदा हुआ फिर नहीं बर्दाश्त होया। आज हमारी सबसे बड़ी वजह पता की है? हमारे अंदर के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए हैं और फिर आपको लगता है फोन मेरा कोई नहीं रहा। लेकिन अगर आपके खुदा के साथ कनेक्शन जुड़े रहेंगे, दुनिया आपको छोड़ देगी। और आप क्या कहेंगे भला? आप कहेंगे जब खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हम अपने खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते। मैं एक दिन अपने
ऑफिस में स्टडी कर रहा था, बैठा हुआ था, तो बेटी कायनात मेरे पास आई। उसने एक जुमला बोला, मैं लिखता लिखता मैं रुक गया। मैं क्या ठहर, मुझे जुमला लिखवा जो आपने बोला है। उसने जुमला पता क्या बोला कि भाई अपने आप को भी वक्त दिया करो। क्यों ने क्या मनो है जी, किसको? और मुझे लगा कि ये चीज ऐसे मेरे दिल को छू गई कि मैंने कहा मैं तो बस वक्त लोगों को देता रह गया हूं। आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को वक्त नहीं दे रहे। हमने तो एनू वक्त दे, ओनू दे, ओनू दे, ओनू दे, ओनू दे। कभी अपने आप से भी मुलाकात करें ना। हालेलुया। किससे मुलाकात करनी है जी? कभी कभी अपने आप से मुलाकात करें। और ये मुलाकात पता कब होगी आपकी अपने आप के साथ? बंद कमरा करके, घुटने टेक कर अपने खुदा के साथ बात करें, आपको अपने साथ बात करने का भी मौका मिल जाएगा। हालेलुया। अपने आप ਨੂੰ वक्त दिया करो, अपने आप ਤੇ ध्यान दिया करो। अही बच्चे पालते पालते आप बुढ़े हो चले हैं। बच्चे संवारते संवारते आप ही साडा कख नहीं रहन दिया, ना रूप रहा, बस खाने पका पका के दई जाओ बच्चों नू, ऐ करी ओ कर ते बच्चे जवान हो जाने ते अम्मा अब्बा क्यों? पता क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आपको वक्त देना शुरू कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में तन्हाइयों से निकलने का शानदार तरीका क्या है? अपने आप को क्या दें? दूसरी बात गौर कीजिएगा, अपनों के साथ रफाकत रखना शुरू करें। कि किसके साथ? आपको पता है आजकल सबसे बड़ा मसला क्या बन गया? हम रिश्ते बना लेते हैं, रिश्ते निभाने नहीं आते हमें। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं आजकल? क्यों जल्दी रिश्ता? एकदम से एक ही सवाल कहते हैं, खुशी गमी खत्म, मरण जीवन खत्म। और आपको याद हो कि खुदा ने इंसान को रिश्तों में बनाया है। एक हवाला में सब पढ़िए, निकालिए होशिया की किताब, खुदा ने इंसान को कैसे बनाया है। होशिया बाप नंबर 11 आयत नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा है जी, पढ़िए। होशिया 11 बाप आयत नंबर 4 क्या लिखा है? मैंने इनको इंसानी रिश्तों, मेरे पीछे बोलिए, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। क्या किया? मैंने किसने? कितनी गल हो रही है? खुदा कहता है मैंने क्या बनाया है? मैंने उनको इंसानी रिश्तों आगे रिश्ते किसने बनाए हैं? तोड़दा पे कौन है? बोलो ना सब भाई दस। मैं पता क्या कह लगा, अगर रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं ना है तो बनाया भी ना करो। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? ये मेरे पास माइक है, आपको पता है ये माइक मुझे मुफ्त मिला है कि मैंने इसको पे किया हुआ है। ये माइक मुफ्त है कि पे किया गया है? हाँ जी। रिश्तों को निभाने के लिए पे करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम रिश्तों की कीमत अदा नहीं करते। हमें लगता है रिश्ता मुझसे नहीं निभेगा, मकाओ परा। भाई रिश्तों से दर्द मिलता है तो ऐसा जिगरा बनाओ कि दर्द सहने वाले बन जाओ, फिर तो आप कमजोर हो गए ना। जिंदगी में याद रखिए, पैसे जाते हैं तो जाने दें, रिश्ते मत जाने दिया करें। हालेलुया। एंजी फट बैठ के मनोरंजन मुका छड़ दियो बाद चो, फिर बाद तो और एक एक करके सारे छोड़ देंगे आपको, फिर आप अकेले रह जाएंगे। बारह होंगी ना रिश्तियां नाल, बहारें किसके साथ हैं? मैंने इनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से कैसे खींचा है?
तो रिश्तों को निभाइए। अगर आप चाहते हैं कि एहसास तन्हाई में से बाहर आए तो अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। लाहौर में एक बंदे को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 1 महीना है। बंदा बड़ा पैसे वाला सजे, गड्डियां बंगले, कैंसर का पेशेंट हो गया। उसे किसी ने कहा कि किसी दरवेश बंदे से जाके दुआ करवा। दरवेश बंदे के पास गया और कहता है बाबा जी मुझे कैंसर हो गया है और डॉक्टर मुझे 1 महीना कह रहे हैं, मुझे कोई दवाई दे। कहता भाई आप कहां से रहे हो? उसने अपना कारोबार बताया, गाड़ियां बताई। उसने कहा पीछे से आप कहां से थे? पीछे तो साड़ा पिंड सी कसूर साइड थे। वहां पर आपके कोई दोस्त थे? कहता जी। आपके कुछ रिश्तेदार हैं? कहता हो बड़े पुराने रिश्तेदार सन, ओ पता नहीं मिले ही नहीं कभी। कहता जाओ अपने पुराने पिंड चढ़ जा, अपने पुराने पिंड में जा, वहां अपने लंगोटिए दोस्तों के साथ टाइम गुजार। पुराने रिश्तेदार चाचे ताए फुफ्फड़ जेड़े भी हैं जो मारे मरे, उनके साथ अपना महीना गुजार। तेरे को महीना रह गया तो जा अपना पिंड वापस अपने पिंड तुर जा। वो बंदा अपने पिंड चला गया और सारा उथे चाचा बूटा, चाचा जट्टा, भाई रफीक, अजदीक, आमना शामना सारे पिंड जाके ओ भाई आ गया। भाई गया लैंड क्रूजर थे। कहता जी आज मैं आपके पास रहूंगा, आज के बाद थोड़े ऐसे टुटे भज्जे घर च रवांगा। मैं उथे पिंड जाके उन्हें बहना करना, खेतों दे विच रोटी खा रहा, साग दे नाल साग, लस्सी पीन दिया बंबा। महीने बाद उसको लगा कि उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो गई है। बंदा हैरान हो गया कि बजाय मैं मरना सी मैंने हो गई है। 1.5 महीना गुजर गया, वो नहीं मरिया। 2 महीने बाद बंदा कहता है मैं जरा शहरों होके आया यार चाचा। शहर आके चेक कराया, रिपोर्टा कहती है कैंसर ही कोई नहीं, तो ठीक हो गया। कहीं ठीक होया? आपको पता कैसे ठीक हुआ था? अपनों के साथ रहने में रफाकत। असी साडी अज साडे मुंह ते क्यों रौनक नहीं है? असां सब ना बिगाड़ी, असी एल्डर वशी ना बिगाड़ ली, असी गिरजे बह के बिगाड़ी है। और गिरजे बह के भी अकेले अकेले ही है ना, कट्ठे बैठे होंगे लेकिन साड़ी मरण जी मुक्का होंदा है। तो आपको पता ही चीज आपके अंदर से क्या चीज लेके आपकी खुशी खो गई है। मैंने तो बड़ा, मैं यकीन जानो जो मैं लोगों च बहना तो मैं बड़ा, मैं फिर हसना खेडना जोक करना माहौल भी करना, मेरा खून सगों बच जाता है। तो जे तुम मूँह ते बजाए हो उल्लू हार, केड़ा भला उल्लू सी? केड़ा उल्लू सी? वीराने दा उल्लू। और तू कि लुहार मुंह बनाया था ना को मुस्कुराहट चर्च बह के। अच्छा विआह ते गए तो विआह ते मुंह बना के। मैं अक्सर कहना मैं ना साढ़े पाकिस्तान च लोग खुशियां मनाते ने, लेकिन इत्थे लोग फुफियां मनाते ने, है ना। विआह आ गया ते ओ खुशी मना तो की मनांदा होला भला? चल चाची चल फुफो छड़ दे, तो विआह ते आ फुफो तू आई। हेलो ए जे क्या आप समझते हैं कि ये चीजें आपको शादमान कर देंगी? बताओ। आपकी तन्हाई का इलाज पता है क्या? अपने खुदा ना की बनाओ रफाकत। दूजी अपने रिश्तेदारां दे नाल मिलिया मुलिया करो, कट्ठे ब्याह करो, मोहब्बत। और अगर कभी रिश्ते च दर्द मिल जाए दर्द सह लिया करो। जो नर्स टीका लांदी है ते की निकले मुंह तुहाडे चो? उई कट दो कि नहीं? बोलो निकल रहे कि नहीं? वही लेकिन टीका लगे ठीक होंगे कि नहीं? अगर कभी रिश्तों को निभाने के लिए वही निकल आए ना तो बर्दाश्त कर लिया करो, रिश्ता बच जाएगा जे। हालेलुया। हम क्यों रिश्तों में दर्द बर्दाश्त नहीं? अच्छा मुझे बताइए, यीशु मसीह को दर्द हुआ कि नहीं? रिश्तों में होया सी कि नहीं? सब छोड़ के चले गए थे कि नहीं? टुट गए सन। लेकिन यीशु मसीह ने थोड़े वास्ते पता की किया? मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं अब दूसरा मददगार भेजूंगा ताकि क्या हो, वो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा। ते आज अगर एहसास अंदर है ना सारा कुछ होने के बावजूद भी, तो वो एक ही वजह है,
साडे कनैक्शन खुदा नाल टुट गए ने। कल्लिया नहीं रहा करो घरां च। मैं तकलीफ होंदी है मैनूं सुन सुन के, सही बात है। चंगे भले घर च जी भी हुंदे ने ते बूहे बंद करके अंदर वड़ के बह जन्ने। ये केड़ी तन्हाई ते केड़ी रौनक है जी? क्या आपको खुदा ने इसलिए बनाया हुआ है? तो जे कभी भाई साहब घर आ जाए, दो चार कट्ठे जी तो भाव नाल दे कमरे बाहर ही नहीं आते। हम किसी घर में गए हुए थे, उनका मसला था कोई, तो मुझे मैं कहा यार भाव वड्डे नूं बुलाओ जरा किते जे। और नहीं भाई साहब बड़ा दुखी रहता है। मैं क्या दुखी करता की है? कुछ नहीं, बस लैपटॉप तो लगा रहता। मैं क्या बुलाओ दुआ करिए। और नहीं भाई साहब वो आंदा मैनूं कल्लियां छड़ दो, मुझे तन्हाई पसंद है। की पसंद है? फिर आपने फैसला कर लिया है मुझे क्या करो। यीशु ने कला छड़े तो मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए। और तीसरी ते आखिरी गल, चर्च के साथ रफाकत रखना शुरू कर दी। अगर तन्हाई में से बाहर आना चाहते हैं, नंबर 1 किसके साथ रफाकत रखें? खुदा के साथ। नंबर 2 अपने घर दे जियां च ब्याह करो। चाचे ताए मामे इन्हां दे बैग गल्लां बातां। एक एडा को घर हुंदा है, उत्थे भी तुसीं वक्खो वक्खी बताएं। और मन ते बड़ी हैरानी हुंदी है, पेका आ जाए ते रौनक, मुंह ते रौनक, मुंह ते कह के आबू तेन पेके च सुसाद तेरे मुंह ते हासा ही नहीं आता कि ये जिंदगी है। और मैंने कई दफा देखा, कई लोग तो हमें देख के मुंह बना लगे, हेलो भाई साहब भी आ गए, इन्हों कुछ खुआना पैना, इन देना पैना कुछ। जिंदगी में क्या होना चाहिए? कल्ले नहीं तुसी है। कौन कौन कल्ला है दसो? ओ नहीं कल्ला भाई साहब, आई एम सिंगल। ओ नहीं सिंगल पूछन दे तुहानूं मैं। फिर असीं कई दफा सिंगल डबल हो जाने, आप ही डबल हो जाने, अपने आप ही जाने। नहीं नहीं, वो सिंगल सुंगल नहीं, डबल होना है तो यीशु मसीह को साथ लीजिए। और अगर कभी आपको महसूस हो ऐसी नेचर आए तो फिर एक काम करिए, दुआ करना शुरू कर दे। आमीन। बाइबल पढ़ना शुरू करे, तन्हाई खत्म हो जाएगी। आमीन। दुआ मांगना शुरू करे, तन्हाई खत्म हो जाएगी। आमीन। आखिरी बात, एक लड़का बुरी सोबत में चला गया, चोरी के इल्जाम पकड़ा गया, बड़ा उसकी सोबतें बुरी हो गई, जेल में बंद हो गया, चंद उसको महीनों की सजा हो गई। उसी जेल में उस लड़के की जिंदगी बदल गई, तब्दील हो गया। उसने यीशु को कबूल कर लिया। चंद महीनों के बाद अब उसकी रिहाई का डेट आने वाली थी। उसने अपने घर में लेटर लिखा अपने घर वालों को, कहता है अबू जान मैंने जिंदगी को बदल दिया है, मैं तब्दील हो गया हूं और मैं अब घर वापस आ रहा हूं। लेटर भेजा, करो कोई जवाब नहीं आया। और चंद हफ्ते रह गए उसकी जेल से रिहाई के। उसने एक और लेटर लिखा, अबू जान मैं तब्दील हो गया हूं, मैंने तौबा कर ली है, अब मैं वापस घर आने लगा हूं और मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, क्या मैं घर आऊं? उन्हें कोई जवाब नहीं आया। रिहाई के ठीक 5 दिन पहले उसने एक और लेटर लिखा अपने घर में, और लेटर ये था, अब्बा जान 5 दिन के बाद मेरी रिहाई है, मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, अब मैंने सारी बुरी सोबतें छोड़ दी हैं, मैं घर वापस आने वाला हूं। और जब मैं घर वापस आऊं, अगर आपने या हमारे घर के दरवाजे पर लाल रंग का झंडा लहराया हुआ तो मैं समझूंगा मुझे आपने माफ कर दिया है और मैं घर वापस आ जाऊंगा। और अगर झंडा ना लगा हुआ तो अब्बा जान मैं वापस चला जाऊंगा जिस दुनिया में मैं था। लेटर भेजा उसने। 5 दिन बाद जब उसकी रिहाई हुई
जेल से निकला बाहर और वो अपने घर तरफ चलना शुरू हो गया। ध्यान नीचे था, मायूस था, परेशान था कि पता नहीं मुझे मेरा बाप मुझे गले लगाए, कबूल करे, मेरा बाप मुझसे नाराज़ है, पता नहीं क्या। जब वो अपने घर तरफ बढ़ रहा था और जैसे वो अपने घर के रोड पर चढ़ने लगा तो देखा कि रोड के पहले ही नुक्कड़ पर बड़ा सा झंडा लगा हुआ था लाल रंग का। वो चलता जा रहा था और झंडे पूरे रोड पर लगे हुए थे, झंडे लहरा रहे थे लाल रंग के, और वो चलता जा रहा है अपने घर की तरफ। और घर के दरवाजे पर देखा तो उसका बाप, उसकी माँ लाल रंग के झंडे पकड़ कर उस पर लिखा हुआ था, हमने बेटा तुझे मुआफ़ कर दिया है, हम तुझे अपने घर में वेलकम करते हैं। पुत्र दौड़दा गया तो जब्भा मार लिया प्यो ने। आज आपके लिए भी पैगाम है, लाल रंग का झंडा लहराया जा रहा है, ये माफ़ी का निशान है। वापस आ जाएं। अगर किसी तन्हाई में खो गए हैं, किसी भीड़ में खो गए हैं, ये लाल रंग का झंडा आपको पैगाम दे रहा है। यीशु मसीह ने मुआफ़ी का पैगाम जारी कर दिया है। अब आप तन्हा नहीं रहे, क्योंकि उसने तन्हाई बर्दाश्त करके आपका, मेरा बाप से मिलाप करवा दिया है। अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम तन्हा नहीं हैं, अब हमारे साथ खुदा का पाक रूह है। हालेलुया। मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा जो अब तक तुम्हारे क्या रहेगा जी। अब किस किस को तन्हाई का एहसास है कि मेरा कोई भी नहीं? जिसका कोई नहीं ना, ओदा फिर कौन है? बोलो कौन है? ये कभी कहेंगे कि मेरा कोई नहीं रहा, हमारा कोई नहीं रहा? नहीं नहीं, इसको, इस एहसास को झटकिए। मुझे कई दफा नीचे उतरते हुए बहन मजीदा कहा करती है, पैसा मेरा कोई नहीं। मैं कहा बाजी मैं नहीं कल्ला, मैं कहा गाया कर, फिर खुश हो जाती है। पैसा मेरा कोई नहीं, मैं कहा मैं नहीं कल्ला। अगर कभी आपको एहसास हो मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं समझता, तो गीत गा के हिम्मत लै लियो। केड़ी? मिल के बोलेंगे, कल्ला जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ, जो ओ ना दी सुने दुआ, मैं नहीं कल मेरे नल, मैं नहीं कल्ला। सदर मकसक अबद नजूनू बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के। सदरक मिसक अबद नजूनू बल दी अग विच, बल दी अग विच आप खुदावंद ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ए नाल सदा। हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ। प्रेज। आइए अपने हाथों को फैला कर गाएंगे, मैं नहीं कल्ला मेरे नल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं नहीं कल्ला। पालूस ते सैलास नु वेखो विच जेल दे पाया, हथा पैरा विच बेड़ियां रब वेख न पाया। पालूस ते सैलास नु वेखो विच जेल दे पाया, हथा पैरा विच बेड़ियां
वाला